हेलो क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर चैप्टर के मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज को। ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, आपका लेक्चर नंबर 1 जो है वो स्टडी इंडिया के चैनल पे अपलोड किया हुआ है। बाकी दोनों सेकंड थर्ड जो है वो श्वेताम्बरा अकेडमी के अपलोड किया हुआ है ये यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आपको पहला अगर वीडियो छूटा हुआ है तो आप स्टडी इंडिया मारना, स्टडी इंडिया चैनल। ठीक है, तो स्टडी इंडिया चैनल पे आपको रेशनल नंबर क्लास 8 के लिए दिख जाएगा, वो इंट्रोडक्शन है। बाकी अभी हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला हमारा क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है? द प्रोडक्ट ऑफ, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स is also a rational number, is also a rational numbers। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल a बाई बी और c बाई डी हम लेते हैं क्या? दो रेशनल नंबर। ठीक है, उसको तुम लोग खुद भी डिटेल में खुद से भी लिख सकते हो। तो a बाई बी इंटू सी बाई डी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक रिजल्ट आएगा e बाई एफ, विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर होगा, विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब इसको और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे 1/2 हो गया, ये हो गया 3/4। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3/8। 3/8 क्या है? एक रेशनल नंबर है ना? तो बस यही करता है क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में, किसके? रेशनल नंबर के। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड क्या कहता है? सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ विल बी फॉलो, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ will be followed in multiplication of two rational number। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? हमारा मल्टीप्लिकेशन में या दो रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा। कहने का मतलब क्या कर सकते हैं? दैट इज टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। इसके कहने का मतलब हुआ कि किसी भी दो रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जनरली दो ही ऑर्डर होंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो, एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। एग्जांपल हमने क्या किया? दो, फिर से दो वही रेशनल नंबर दिए, एक a बाई बी और एक c बाई डी। ठीक है, तो a बाई बी इंटू सी बाई डी बिल्कुल उतना वैसा ही होगा जैसा कि c बाई डी इंटू a बाई बी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? आप a बाई बी इंटू सी बाई डी करो, चाहे c बाई डी इंटू a बाई बी करो, आपके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आने जा रहा है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ आप जानते हैं जनरली होता है क्या है कि कोई भी नंबर, फिर चाहे वो किसी भी ऑर्डर में किसी भी प्रोसेस में, यानी हम कह सकते हैं किसी भी फंडामेंटल मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन को, है ना, रिवर्स ऑर्डर में लाए। ठीक है, तो और रिजल्ट हमारा सेम हो तो हम कह देंगे क्या कि वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है? तो कम्यूटेटिव लॉ को सीधे लिखेंगे, यस कम्यूटेटिव लॉ विल बी फॉलो इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ? दैट इज टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड एनी ऑर्डर, यानी दो रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, a बाई बी इंटू सी बाई डी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि c बाई डी इंटू a बाई बी होगा। आया बात समझ में? इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं 1/2 इंटू 3/4 इंटू
1/2। देखो दोनों के रिजल्ट में क्या आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, दोनों 3/8 आएगा, है ना। तो इसीलिए हम कर सकते हैं कि दो रेशनल नंबर को किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, और इससे हम यही समझ सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में, है ना, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर के केस में। थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। जनरल इसमें हमें 7 प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारा, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। इसमें हमको क्या करना है, जनरली जब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है तो निश्चित है कि फिर एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होगा ही। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ will also be followed in multiplication of 3 or more rational numbers, in multiplication of 3 or more rational number। यानी एसोसिएटिव लॉ किसी भी यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी एसोसिएटिव लॉ हमारा रेशनल नंबर में भी फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के केस में भी हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। और यानी हम यहाँ पे अगर बोले दैट इज 3 or more than 3 rational numbers can be multiplied in any order। तो हम यहाँ एग्जांपल में 3 ही रेशनल नंबर लेंगे, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल में ले लो, हमने क्या किया, एक e/b c/d और एक e/f रेशनल नंबर ले लिया, ठीक है। तो उसके कहने का मतलब क्या हुआ कि a/b इंटू c/d इंटू e/f उतना ही होगा जितना कि ये, है ना, यानी a/b और c/d को पहले मल्टीप्लाई करा लो, बाद में हम e/f से उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, उसका वैल्यू उतना ही होगा जितना कि c/d इंटू e/f को पहले मल्टीप्लाई करा दे और बाद में उसको a/b से कराए तो उतने के बराबर आया बात समझ में, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं 1/2 इंटू 3/4 5/3, ठीक है। तो 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/3, तो ये क्या हो गया 3/8 इंटू 5/3, ये हो गया 15/12, ठीक है, 15/12। हालांकि एग्जांपल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि मैंने 2 बार 3 यूज कर लिया है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1/2 इंटू 3/4 5/6 कर लेते हैं। 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6, ठीक है। तो 3/8 इंटू 5/6 इज इक्वल टू उतना ही होगा जितना 1/2 15/24 ये हो जाएगा, है ना। मैं कट वट कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 3 जा 15 और 8 6 जा 48, ठीक है, और 24 2 जा 48। तो देखो रिजल्ट में हमारे कोई चेंजिंग नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ भी हमारा फॉलो होगा। और जनरली जब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है तो अपने आप निश्चित है कि वो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होगा ही, ठीक है। यानी 3 या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, आया बात समझ में। अब नेक्स्ट है हमारा एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
डोंट शाउट। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो यहां हम बोल सकते हैं फॉर एनी रैशनल नंबर, फॉर एनी रैशनल नंबर, फॉर एनी रैशनल नंबर a by b, there exists a number, there exists a number such that on multiplying, such that on multiplying the given number with that number, with that number will not change, will not change the identity, will not change the identity of that number, will not change the identity of that number, and then that number is called multiplicative identity, multiplicative identity of that rational number। इसको हम सिंपल शॉर्ट में भी कर सकते थे, सीधा कर सकते कि फॉर एनी रेशनल नंबर a by b we have a number a by b into 1 equal to 1 into a by b equal to a by b, ठीक है। लेकिन थोड़ा समझने के लिए हमने क्या किया, इसको डिटेल में जाना कि किसी भी रेशनल नंबर a by b के लिए वहां एक नंबर एग्जिस्ट करता है, यानी हर एक रेशनल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे उस दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके आइडेंटिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, यानी उसके पहचान में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। पहले जैसा वो था तो बाद में मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यानी ये कह सकते हैं, और ऐसा एक ही नंबर हो सकता है 1 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, उसका आइडेंटिटी को 10 का 10 बनाए रख सकते हैं, है ना, यानी उसका आइडेंटिटी को बनाए रख सकते हैं, यानी चेंज नहीं कर सकते। तो 1 ही वो क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a by b into 1 is equal to 1 into a by b, result is the same, a by b। Here 1 is the multiplicative identity and it acts as the same for any rational number, for any rational number। आई बात समझ में? यानी हमने क्या बोला कि फॉर एनी रेशनल नंबर a by b there exists a number such that on multiplying the given number with that number will not change the identity of that number, ठीक है, यानी will not change the identity of that given number, यानी गिवन नंबर मतलब a by b, ठीक है। और जो नया नंबर का चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो नया नंबर है हमारा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि देखो किसी भी रेशनल नंबर a by b के लिए हमने एक ऐसा नंबर माना, यानी एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट किया जिसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, जिसको हम x मान लेते हैं, तो भी रिजल्ट क्या है, वो a by b दे रहा है। इसका मतलब x निश्चित है कि a by b हो जाएगा, और वहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो नंबर क्या है, किसी भी हाल में 1 ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है, फॉर एवरी नॉन जीरो
rational number there exists an inverse of that number such that number b by a such that a by b into b by a is equal to 1. Here b by a is called reciprocal. Here b by a is called reciprocal of the number of rational number a by b. कह रहा है क्या, एक्सटेंशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, यानी एक ऐसा रेशनल नंबर जो जीरो नहीं होना है, जीरो के अलावा सारा रेशनल नंबर जो भी आप जानते हो, ठीक है। जीरो भी एक रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे क्या आता है 1, जहाँ पी का काम क्या किया 0 और क्यू का काम क्या किया 1, तो जीरो भी एक रेशनल नंबर है। और नॉन जीरो कहने का मतलब कि एक ऐसा रेशनल नंबर जो जीरो नहीं हो, जीरो के अलावा जितने भी रेशनल नंबर है उन सारे की बात करें तो फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए बाई बी देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स ऑफ दैट नंबर, उसके लिए क्या करता है, एक उसका एक इनवर्स है b बाई ए, कुछ इस तरह से कि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे हालात में हम b बाई ए को क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर्स a बाई b, ठीक है। एग्जांपल लोगे 2 बाई 3 है तो 2 बाई 3 के लिए उसका इनवर्स क्या आ जाएगा 3 बाई 2, और आपस में देख लो क्रॉस करेंगे रिजल्ट में क्या मिलेगा 1। तो यही बात ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलता है, एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। प्रॉपर्टी 6 में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, ओवर एडिशन। फॉर three rational numbers a by b, c by d and e by f, maybe we have a by b into c by d plus e by f is equal to a by b into c by d plus a by b into e by f, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होता है मल्टीप्लिकेशन में, किसके केस में, तो एडिशन के केस में। और वो कहता क्या है, किसी भी 3 रेशनल नंबर के लिए जिसमें मैंने एक को माना a बाई बी, दूसरे को माना c बाई डी, तीसरे को माना e बाई f, वहाँ a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस e बाई f का जो भी रिजल्ट होगा वो बिल्कुल उतना के ही होगा जितना कि a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस a बाई बी इंटू e बाई f के। आई बात समझ में? हम एग्जांपल से लेके इसको समझ सकते हैं। हमने a बाई बी को वैल्यू लिया 1/2, c बाई डी को लिया 3/4, ठीक है, प्लस e बाई f को लिया 5/6, और a बाई बी 1/2 है, c बाई डी 3/4 है, प्लस 1/2 इंटू 5/6। अब रिजल्ट में देखें इसका, ठीक है, तो 1/2 3/4 प्लस 5/6 कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12, 9 प्लस 10 is equal to 3/8 plus 5/12। अब 1/2 इंटू 19/12 कितना हो जाएगा, तो 19/24
और ये आपको हो जाएगा 8 12 का दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24, तो 9 प्लस 10 19/24, यानी इधर पे क्या हो जाएगा 19/24। तो इसलिए कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉलो होता है 3 रेशनल नंबर केस में, यानी मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉपर्टी में आ गया ये, है ना। ठीक, उम्मीद है कि अभी समझ में आ गया। अब लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा अब हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। कौन दो रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। It states that on multiplying any rational number with zero gives zero in the result, ये क्या कहता है, It states that on multiplying any rational number with zero, यदि बताता है कि हम जीरो को किसी भी रेशनल नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या आएगा, will multiplying any rational number with zero gives zero in the result। फॉर एग्जाम्पल a/b इंटू जीरो कर लो, चाहे फिर जीरो में किसी को मल्टीप्लाई करा दो रेशनल नंबर को, आपका रिजल्ट हमेशा यही आएगा। 2/3 इंटू जीरो इजकल टू 0 इंटू 2/3, दोनों ही केस में आपको जीरो मिलेगा या रिजल्ट तो मिलेगा। तो यही कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो इसी के साथ आपका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी रेशनल नंबर का एंड होता है, और अब आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बना करके कल शाम तक हमें 5 बजे तक ये होमवर्क मिल जाना चाहिए हमारे व्हाट्सएप पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।